Good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. फोर बार मैकेनिज्म याद है सभी को? Yes, sir. तो आप स्टार्ट कीजिए कोई। ठीक है। विशाल कुमार स्टार्ट करेंगे। तो फोर बार मैकेनिज्म क्या होता है? आकाश कुमार। फोर बार मैकेनिज्म क्या होता है? हेलो। विकास कुमार, माइक ऑन कीजिए, सभी को माइक ऑन कीजिए। Yes, sir. स्टार्ट कीजिए ना। फोर बार मैकेनिज्म क्या होता है? सर कनेक्शन होता है मतलब चार लिंक का कनेक्शन होता है उसमें और एक मूवेबल पार्ट होता है सर। ऑल मूवेबल पार्ट होता है पर सारा लिंक जुड़ा हुआ रहता है सर लूप से सर ज्वाइंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो फोर बार linkage is also called four bar is simplest movable closed linkage chain. So it consists of four bodies called bar or links. क्या क्या लिंक होता है वहाँ पे? क्रैंक होता है और और रॉकर सर क्रैंक होता है, रॉकर होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है। ठीक ना? तो these link are connected in a loop by four joints. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, क्रैंक हो गया, कपलर हो गया, रॉकर हो गया और फ्रेम तो है ही नीचे जो फिक्स्ड होता है। क्रैंक और रॉकर का क्या होता है डिफरेंस? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है।
हेलो। 360 नहीं घूमता है। हम्म। क्या होता है क्रैंक और रॉकर का डिफरेंस? ऑन कीजिए सभी का माइक, थोड़ा ऑन कीजिए। तो क्रैंक 360 डिग्री मूव कर सकता है, बट रोकर पार्शियली मूव करता है, 360 में करता है। हम्म। इन्वर्शन और फॉरवर्ड चेन क्या क्या होता है? कपलिंग रॉड लोकोमोटिव होता है, वाट्स इंडिकेटर भी होता है। तो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव जो डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, कौन बताएगा? आप बता पाइएगा राजकुमार दास? यस सर। बताइए। सर रीड करना है ना इसको। रीड करिए, थोड़ा समझाइए सभी को, आप जितना समझ पाए उतना समझाइए। ये आपका हो गया। ये कौन सा लिंक फिक्स्ड है यहाँ पे? लिंक 1 लिंक 1 आपका फिक्स्ड हो गया। क्रैंक कौन सा लिंक है यहाँ पे? 4 8 2 4 और 2 हो गया आपका क्रैंक, और 3 आपका मूव कर रहा है, ठीक ना, कपलिंग। तो कपलिंग रॉड ये हो गया। तो अभी रीड कीजिए इसको। राजकुमार रीड कीजिए इसको। यस सर। इफ द लिंक 2 and 4 are made of equal length in 4 bar chain, we get double crank quadric chain, which is used to transmit the motion from one wheel to another of a locomotive. इसको समझाइए। Link, इफ द लिंक्स yes 2 sir, एंड जब 4, अगर ये 2 बोल रहे एंड 4, हाँ। अगर अगर 2 और 4 को हम लोग इक्वल हम्म लेंथ रखते हैं, हम्म तो उसके बाद then we get double 4 bar chain. which is used to और उसका transmit यूज वैसे उसका यूज होता है मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन व्हील टू अनदर wheel। लोकोमोटिव में। हाँ, इसमें 7 से पॉइंट। लिंक वन इसमें से लिंक वन को हम लोग फिक्स करते हैं, हम्म और दो लिंक वन सेंटर के इज बीच में जो लिंक, जैसे लिंक बिटवीन द वन इज व्हील एंड द फिक्स्ड लिंक, टू मेंटेन फिक्स जैसे सेंटर डिस्टेंस। हम ये लिंक वन को फिक्स बिटवीन किया द है, व्हील। क्यों क्यों फिक्स किया है यहाँ पे? डिस्टेंस को सेम रखने के लिए, ठीक ना। यस तो लिंक वन इज फिक्स्ड, मेंटेन फिक्स सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स, and link 3 it एंड लिंक represents थ्री रिप्रेजेंट कपलिंग रोड which connect two roads and is parallel to fixed link. parallel to fixed link है यहाँ पे। Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The इस mechanism is used to transmit the rotary motion of a wheel which acts as a driver to another wheel mounted. तो ये क्या ट्रांसमिट कर रहा है? रोटरी मोशन ट्रांसमिट कर रहा है व्हील से अनदर व्हील जो Yes sir. माउंटेड है वहां पे। इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म कौन समझाएगा? ये सुधांशु रंजन, माइक ऑन कीजिएगा अपना थोड़ा आज। सुधांशु रंजन। और इसका जाएगा अटेंडेंस।
साक्षीप्रिया, यस सर। अब ये क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म समझा सकते हैं? यस सर। समझा दीजिए। इट इज इन्वर्जन ऑफ फोर बार मैकेनिज्म है। हम्म, ये a part of the mechanism of a beam engine also known as a crank and lever mechanism which हम्म, consists of four links as shown in figure। हम्म, इस फिगर में फ्रेम 1 जो है, लिंक 1 जो है ये फ्रेम जैसा है, और लिंक 2 जो है ये क्रैंक है, और लिंक 3 ये कनेक्टिंग रॉड है, हम्म, और फिर ये लिंक 4 जो है ये लीवर है। हम्म, इन दिस मैकेनिज्म व्हेन द क्रैंक रोटेट्स, जब ये क्रैंक रोटेट्स कर रहा है, फुल रिवोल्यूशन ले रहा है अबाउट द फिक्स सेंटर ए, हम्म, द लीवर ऑक्सीलेट अबाउट ए फिक्स सेंटर डी। तो यहाँ पे डी जो सेंटर है मेरा बीच में फ्रेम के साथ जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है। तो तो द एंड ऑफ द ई सीई लीवर आपका ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेटिंग हाँ मोशन दे रहा है। ऑक्सीलेटिंग मोशन दे रहा है, हम्म, और द इंड ई ऑफ द लीवर सी डी ई, लास्ट का जो इंड है ई जो है पॉइंट, वहां पे हम एक पिस्टन कनेक्ट किए हैं, पिस्टन रॉड विच इज रेसिप्रोकेट ड्यू टू देयर रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जब हम क्रैंक को फुल रोटेशन दे रहे हैं तो ये मेरा ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इन द अदर वर्ड द पर्पस ऑफ दिस मैकेनिज्म इज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसका मेन पर्पस यही है कि ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। बीम तो इंजन का काम यही है। ये भी क्रैंक आपका जो मतलब रोटेशन मोशन दे रहा है, रोटरी मोशन दे रहा है, हाँ, तो उसका तो रेसिप्रोकेटिंग ये मोशन मेरा हो रहा है जाके और सिलेंडर पे, जो वर्टिकल आपका सिलेंडर पे। रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे रहा है। हाँ यस सर। ठीक है, चलिए। इस तरह है ना ये यस भी सर। आपका क्रैंक घूम रहा है, लिंक 3 आपका अप डाउन कर रहा है, तो ये आपका जो लीवर है, ये लीवर हाँ लीवर ऑक्सीलेटिंग कर लास्ट रहा है, में आगे पिस्टन पीछे होता जा है। रहा है, तो ये आगे पीछे जा रहा है, तो ये वर्टिकली रेसिप्रोकेटिंग मोशन सिलेंडर के अंदर दे रहा है। यस सर। तो यहाँ पे ये द लिखा है, फंक्शन ये कौन समझाएगा? वाट एंड व्हाट्स इंजन इंडिकेटर डबल लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, आप कीजिए, मैं किसी को और को पूछता हूँ। कौन बताएगा? अरुणव प्रसाद। यस आप ये व्हाट्स इंजन इंडिकेटर बता पाएंगे? डबल लीवर मैकेनिज्म। सर, वेटवर्थ होगा तो वो हम बता देंगे सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है। और कोई है जो बता पाएंगे इसका? आकाश कुमार का क्या हुआ आज? आकाश, मनोज सिंकू, मनोज को बता पाएंगे आप? नहीं आप क्लास नहीं किए थे? नहीं सर, पिछले वाला क्लास नहीं, पिछले वाला क्लास में ये नहीं हुआ अभी था सर। समझने का कोशिश कर रहे हैं सर। ये पिछले वाला क्लास में नहीं हुआ था। कौन बताएंगे? विकास दास, विकास कुमार, कोई बता नहीं पाएंगे क्या व्हाट्स इंजन इंडिकेटर क्या होता है? साक्षी, आप बता पाएंगे? ट्राई करते हैं सर। बताइए। वाट डबल लीवर मैकेनिज्म है, डबल रॉकर मैकेनिज्म बोल सकते हैं इसको हम। इसमें लिंक 1 जो है सारा फिगर दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये जो लिंक 1 जो है, ये लिंक 1 है मेरा, ये फिगर है ABC, हाँ, यही आपका और फिगर है। ABC और CDP जो है ये मेरा, सर पीछे करें, both are act as a lever, और लिंक BE एंड लिंक ED फॉर्म लिंक 4। बीच में जो है लिंक BE एंड ED जो है
वो लिंक 4 काम कर रहा है और उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है दोनों के बीच में। और फिर ये मेरा लास्ट जो बीच में पॉइंट ई है उससे हम पिस्टन और सिलेंडर को कनेक्ट किए हैं। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस। इसमें क्या बोलता है कि बीच में जो पॉइंट ई है वहां से सिलेंडर और पिस्टन को अरेंजमेंट किए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जब लीवर पे मोशन लीवर को रोटेट कर रहे हैं, अगर रोटेट इसको कहाँ हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीलेट हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, जब इसको ऑक्सीलेट करवा रहे हैं तो ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट जो है वो अप डाउन कर रहा है। एक्चुअली शायद ये ये हो होता सकता क्या है। है कि ये जो डबल लीवर मैकेनिज्म है, ये होता है कि इंजन के अंदर जो इंडिकेटर होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, अभी ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो, ये सिलेंडर का ये पिस्टन हो गया और ये हो गया आपका पिस्टन रॉड। ठीक है ना, अभी ये हो गया आपका इंडिकेटर पिस्टन, इंडिकेटर प्लंजर कुछ बोल सकते हो, इसके हो गया आपका पिस्टन रॉड। अभी यहाँ पे जो प्रेशर है, जो स्टीम है, इसका जो प्रेशर है, ये प्रेशर ये ऊपर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द इंडिकेटर सिलेंडर। अभी ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो इसको इंडिकेटर सिलेंडर बोलेंगे। अब ये जो ऊपर जाएगा तो इसका जो पॉइंट है ई पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पी पॉइंट, ये अगर इनिशियल पॉइंट होगा तो पी पॉइंट स्ट्रेट लाइन ऊपर चला जा रहा है P1 तक, तो ये पूरा चीज मूव करेगा इस तरह। और बी ई और ई डी, बी ई और ई डी ये दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा, नहीं तो ये जब नीचे आएगा तो पूरा नीचे आएगा। इसीलिए बी ई और ई डी जो यहाँ पे है, इसको हम लोग अलग से कोई लिंक नहीं बोलेंगे, तो इसमें एक ही लिंक होगा बी डी। ठीक है, तो ये एक लीवर की तरह काम कर रहा है बी डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल आपका प्रेशर के साथ जो प्रोपोर्शनली ये पिस्टन काम कर रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे एक स्केल लगा दिए, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो गैस का कितना वॉल्यूम है, हम इससे ये जो लीवर है CDP, इससे हमको ये इंडिकेट करेंगे, मतलब हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द डबल लीवर मैकेनिज्म। डबल लीवर मैकेनिज्म क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये एक लीवर हो गया आपका, ये पूरा एक लीवर हो गया CP, और एक लीवर हो गया आपका BDE। तो ये दोनों लीवर यहाँ पे मूव कर रहा है, ये तो आपका फिक्स्ड हो गया, तो ये दोनों लीवर क्योंकि मूव कर रहा है तो इसीलिए हमको ये चीज को हम बोलेंगे डबल लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आया? क्या मनोज सिंह को समझ में आया? हाँ सर। तो अभी आप बता पाएंगे? यस सर। बताइए। पहले ये इंडिकेटर सिलेंडर से बात कीजिए। इंडिकेटर आपने सिलेंडर तो के अंदर क्या होता है, स्टीम होता है, हाँ सर, तो स्टीम स्टीम का होता है। प्रेशर से ये पिस्टन के थ्रू ये हेलो, हेलो, हाँ पिस्टन का बताइए। प्रेशर, हाँ सर, पिस्टन का प्रेशर से वो अप डाउन होता है सर। हम्म, ये जो CDP जो है सर, आपका आवाज बहुत कट रहा है। हेलो, हम्म, तो ये क्या हो रहा है, इसमें जो सिलेंडर है का जो स्टीम है, प्रेशर है, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये जो P पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये कहाँ जा रहा है, चलो ये निकल ही गया। तो साक्षी पता चला पूरा चीज? ठीक है, यस। तो यहाँ पे दो जो लीवर है, तो कौन सा लीवर हो गया आपका, CP CDP
और है आपका BED, ठीक है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, विकास दास, विकास कुमार, यस सर। विकास आप सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन समझाइए थोड़ा सभी को। A single slider crank chain is a modification of a basic of 4 bar chain सर। जो मेरा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है सर, ये मेरा मॉडिफाई किया गया 4 बार चेन से सर। और इसमें है कि मतलब ये कंसिस्ट होता है सर वन स्लाइडर पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर। एक स्लाइडिंग पेयर होता है और 3 मेरा टर्निंग पेयर होता है सर। और इट इज यूजुअली फाउंड इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन मैकेनिज्म। ये मेरा मतलब रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में ज्यादातर यूज किया जाता है सर इसको। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कन्वर्टेड रोटरी, ये मतलब ये सर इस तरह का मैकेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं रोटरी मोशन को कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग में सर। एंड इज वाइस वर्सा। यस सर। इसमें है कि सर जो लिंक 2 है सर, लिंक 1 फिक्स होता है सर, और लिंक जो 2 मेरा है, लिंक 2 मेरा रोटेट करेगा सर। तो लिंक 2 रोटेट करेगा तो मेरा कनेक्टिंग रेड है टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा सर। और जो मेरा कनेक्ट होता है पिस्टन से सर, पिस्टन रड से, तो मेरा पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा सर। तो आपका ये जो लिंक 2 है, ये लिंक 2 आपका घूम रहा है तो रोटरी मोशन से आपका पिस्टन रॉड पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे रहा है। और जब रेसिप्रोकेटिंग ये मोशन दे रहा है सर। रेसिप्रोकेटिंग मोशन फिर पीछे आ रहा है तो क्रैंक घूम रहा है, तो ये वाइस वर्सा हो रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है, ठीक ना। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विकास दास, विकास सर दास। क्विक रिटर्न, हेलो सर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है सर मतलब जो मेरा ये मतलब सर क्विक मैकेनिज्म इज एन apparatus to produce a reciprocating motion in which सर ये reciprocating motion प्रोवाइड करता है सर। इसको मतलब जो मेरा फॉरवर्ड जो टर्निंग सॉरी द ट्रेवल द reciprocating motion in which The the return time stroke taken is less than the forward stroke. जैसे रिटर्न सर मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक सर ज्यादा लेता है टाइम सर, और रिटर्न स्ट्रोक मेरा कम टाइम लेता है सर। ये मेरा यूज होता है तो सर आपका सेपर मशीन में सर। तो आपका ये और जो फॉरवर्ड स्ट्रोक ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है और रिटर्न स्ट्रोक में ज्यादा कम टाइम क्यों लग रहा है? सर फॉरवर्ड स्ट्रोक में ज्यादा टाइम लेता है सर कटिंग करने में। अगर मेरा सर किसी मटेरियल को कटिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा सर, और रिटर्निंग में वो उसमें मतलब काटता नहीं है सर, चलते कम रहता है, वर्क कम होता है सर उसमें। कौन बता पाइएगा रिटर्न स्ट्रोक क्यों जल्दी हो रहा है और आपका ये कम फॉरवर्ड स्ट्रोक ज्यादा टाइम लग रहा है? उसका एंगल भी कम रहता है। एंगल कम लगता है। सर रिटर्निंग में आइडल रहता है, आइडल स्ट्रोक। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये एंगल ज्यादा है क्योंकि ये लार्ज जर्क डिस्टेंस हो रहा है। जब पीछे आ रहा है तो यहाँ पे एंगल कम लग रहा है, तो रिटर्न स्ट्रोक जल्दी हो रहा है।
और पीछे में कोई काम भी नहीं होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में। ठीक है ना। तो लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या हो रहा है, ये जो ऊपर रैम होगा, तो रैम शेपर मशीन का जो रैम होगा, तो रैम आगे जा रहा है, कटिंग हो रहा है, तो पीछे जब आ रहा है तो इसका एंगल बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो 360 से बहुत कम होगा, तो आपका ये रिटर्न जल्दी हो रहा है। एडवांटेजेस रिटर्न क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या क्या होगा, प्रोसेस ऑटोमेटेड है, the construction of the mechanism is not so complicated, it can perform operations like cutting, slotting the workpiece, the ideal time reduced क्यों हो रहा है, क्योंकि फास्ट रिटर्निंग स्ट्रोक हो रहा है। ठीक है ना। और डिसएडवांटेज ये है कि ये रिटर्निंग स्ट्रोक में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अब जब रिटर्न हो रहा है ये इस टाइम पे फॉरवर्ड स्ट्रोक मच टाइम ले रहा है, और आपका ये मोर पावर ले रहा है परफॉर्म ऑपरेशंस के, कॉन्टिन्यूसली वर्क नहीं होता है। कॉन्टिन्यूसली वर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें हीट जनरेटेड हो रहा है, तो वायर एंड टीयर हो सकता है, और द बैलेंसिंग लिंकेज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। समझ में आ गया। ये लीवर मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चेन का और क्रैंक मैकेनिज्म, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी का? किसी का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? अंकित रिचर्ड लकड़ा कौन है ये? किसी का बात नहीं हुआ अभी तक? यस सर। आप यस क्लास सर। में हो? समझ में आया पूरा? यस सर, आ गया। ठीक है, किसी कुछ प्रॉब्लम है बताइए। अरे हाँ तो ना, कोई तो कुछ बताइए। नो सर, हाँ, नहीं है सर। अच्छा विकास, आपके साथ जो बात हुआ था लैब मैनुअल के लिए, उसका क्या हुआ? क्या सर? लैब मैनुअल के लिए जो बात हुआ था, अब सब लैब मैनुअल सबमिट कर रहे हो ना? अब सभी को मिला है सब कुछ? यस सर, मिल गया है, लेकिन लिखे नहीं है सर। मैं सभी से पूछ रहा हूँ ये बात, अब सभी को मिला जो आपका क्या बोल रहे थे, आईडी यस। पासवर्ड मिला? यस सर। तो यस सर, उसमें मिल गया। तो वो खोल के देखे हो क्या है नहीं है? यस सर। ठीक है, तो उसमें सबमिट करते रहिए एक एक करके, ठीक है ना। सर लेकिन ये टोटल लैब में नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट जैसे दिया हुआ है सिलेबस में, उसमें दिया हुआ है टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, टू ड्रॉ वेलोसिटी स्लाइडर का डायग्राम बनाने बोल रहा है। और हम्म आप जो दिए हम लोग को, जो पूरा पीपीटी जो दिए हैं लैब मैनुअल, हम्म उसमें तो पूरा 4 बार को एक्सप्लेन कर दिया गया है, स्लाइडर चेन को एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो पूरा लिखना है नहीं, आपको तो उसमें पीपीटी ऐसा कुछ पीपीटी है। तो आपको लिखने के लिए वो ही नहीं बोल रहे थे ना, आपको बोले कि ये जो लिंक आपको भेज देते हैं उसमें लिखिएगा आप। सर वही जो आप जो भेजे हैं ना, सागर हम्म इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हाँ, भोपाल। कुछ होगा, हाँ। हाँ, तो वो एक्सपेरिमेंट उन लोग में ऐसा दिया हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है टू स्टडी वेरियस टाइप ऑफ काइनेमेटिक लिंक पेयर्स। हाँ, आपका जो ये है सब तो हम लोग को आपका फोर क्लास में लीवर पढ़ना है, ये हम लोग का लैब मैनुअल नहीं है। नहीं है। तो ऐसा नहीं है सर, हम लोग को सिर्फ वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। इसमें सिर्फ 2 चीज मिला है, एक गियर ट्रेन वाला और कैम प्रोफाइल को एक्सप्लेन करना, बस 2 ही मिला है। इसमें बाकी सब पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया गया है। अच्छा, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। अब जो दो मिला है वो दो आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है, लिख के।
ये भी थोड़ा रिपोर्ट करना पड़ता है ना, इसीलिए मैं आप लोग ये काम कीजिए, जो 2 है वो 2 आप लोग सभी लिख के उसमें सबमिट कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आगे का देख रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। गियर ट्रेन मिल गया, और क्या मिल गया? केम केम का मतलब एक्सप्लेनेशन मिला है, वो मतलब डायग्राम कुछ नहीं मिला है। लिखा है केम कितने तरह का होता है, फॉलोवर क्या है, जो आप क्लास में हाँ, करवाए थे वैसा उसमें भी दिया हुआ है। तो कैम एंड फॉलोअर तो आप क्या लिख नहीं रहे हो वहां से? हाँ वो लिख रहे हैं सर, मतलब जैसे हम लोग क्या हमको लगा कि पॉइंट बाय पॉइंट शुरू से दिया हुआ है, जैसे टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, तो वही हम चेक किए तो उसमें ऐसा नहीं दिया हुआ था। उसमें अच्छा, काइनेमेटिक लिंक एक्सप्लेन किया गया है, स्लाइडर कैंग जो आप आज पढ़ा रहे हैं सर वही सेम चीज वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो वो सब तुम लोग क्लास में पढ़ना है, हम लोग को वो लैब मैनुअल नहीं करना है वो सब चीज का। देखते हैं। अब जो जितना वहाँ पे मिला है उतना आप ये कीजिए, क्या बोलते हैं, उतना आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है। विकास अटेंडेंस भेजिए थोड़ा। ठीक है, मैं उस लैब मैनुअल का देखता हूँ, ठीक है। और जितना आपको वहाँ पे मिला है वो आप थोड़ा सबमिट कर दीजिएगा, लिख के सेंड करके, ठीक है ना। यस सर। ओके। और ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर।